बिल वापस लो, बिल वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिल वापस लो, बिल वापस लो, बिल वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिल वापस लो, बिल वापस लो, बिल वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट हुकूमत ने जिस बिल को जो पास किया है, हम उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ पर तमाम बड़े हमारे बुज़ुर्ग मौजूद है, उन तमाम के ज़ेरे सरपरस्ती में यहाँ पर अलाइन कॉलोनी, साहिब कॉलोनी, तमाम यहाँ के लोग यहाँ पर जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं तमाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट करें, इसी तरीके से 13 तारीख के दिन टैंक बॉन्ड के ऊपर भी एक बड़ा जो है ना प्रोटेस्ट रखा गया है तमाम जमातों के जानिब से। ये कोई पार्टी बेस पर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम सबको तमाम जलपल्ली म्यूनसिपल के आवाम को यहाँ के जो है ना वो 13 तारीख के जो प्रोग्राम रखा गया है वहाँ पर भी सब लोग वहाँ पर शामिल होना बोल के मैं आप लोगों को से भी एक अदबन गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज हमारे यहाँ जमा होने और इसके वक्फ बिल के जो अमेंडमेंट है उसके हम जो मुखालफत करते हैं, उसका रीज़न यही है कि देखिए आपके पास वक्फ बोर्ड को तरमीम करने का हक़ पूरा है, बराबर कर सकते हैं आप। लेकिन अगर तरमीम ऐसी हो रही है, अमेंडमेंट ऐसा हो रहा है जिसके नताइज बेहतर निकल सकते हैं, तो हमारे लिए काबिल कबूल है, सबके लिए। अगर बेहतर है तो बेहतर है, नहीं लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्लॉजेस ऐड किए जा रहे हैं जो आगे फितना पैदा करेंगे। सबसे पहले ये जो वक्फ बोर्ड है ये अल्लाह के लिए है, जो वक्फ की जाती है अल्लाह के लिए, उसमें कोई दखल नहीं दे सकता, इसका कोई मालिक हो ही नहीं सकता, कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं उसका फलां मालिक है। नहीं, ये अल्लाह की तरफ हक दे दिए हैं इसको लिल्लाह, और ये क़यामत तक ये सिर्फ वक्फ ही रही। वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब है रोकना, स्टॉप। आप अरबी में देखते हो कहीं भी वक्फ बोल तो फिर बोलते हो रुक जाओ, स्टॉप। तो इस्लामी जो तरमीम है इसके अंदर क्या है, इसका मतलब यही होता है कि ये इसके लिहाज से जायदाद जो होती है वो हम रोक देते हैं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के किसी काम के लिए, चाहे वो मदरसा बने, चाहे वो स्कूल बने, चाहे कोई हॉस्पिटल बने, वो बाद में मुसलमानों के लिए काम में आ सके। लेकिन इसके लिए हमारे कुछ जो तकलीफ़ हो रही है ऐड किया गया है, ये चीज़ हमारी है और फ़ायदा किसी और को, फ़ायदा ज़रूर लीजिए आप, लेकिन इसके अंदर जो ऐसे क्लॉज है, मिसाल के तौर पे 2 गैर मुस्लिमीन रहेंगे बोल के क्या रखा जा रहा है? गैर मुस्लिमीन रहे, डेमोक्रेसी है ना भाई, सेक्युलरिज्म है ना भाई, आइए और हम मोस्ट वेलकम, उनका भी हम छोड़ दीजिए इसको, हम उसको भी कबूल कर लेते हैं। लेकिन कैसे लोगों को बिठाएंगे ज़रा सोचिए आप। ऐसे लोगों को बिठाएंगे जो बाद में फितना पैदा करेंगे, आगे फितना पैदा है। हम कुछ बोलेंगे भाई ये भलाई नहीं ये भलाई नहीं है। अच्छा, उसके बाद फैसला कौन करेंगे? कहते हैं फैसला कौन करेंगे बोलो तो यहाँ का जो कलेक्टर है उसके ऊपर हाथ में दिया जा रहा है। भाई ये कौन होता कलेक्टर फैसला करने वाला? अब सही है या गलत है, जब तक भी ये कोर्ट में रहेगा फैसला, वो ज़मीन वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की रहेंगी। ये जो कानून आ रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं? और इसके अंदर और एक जो तरमीम है, 2 औरतों को रखा जाएगा, ठीक है रखिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन क्या होगा बाद में? हम आप देख रहे हैं ना, बुरखा पहने हुए हैं, बुरखे के अंदर से कौन निकल रही? तो ऐसे ही लोगों को रखा जाएगा जो बाद में फितना पैदा करेंगे। हमको इन लोगों से एतराज़ है, ऐसी चीज़ आपको निकाल दीजिए। बोल तो रहे हैं आप मुसलमानों के, गरीबों के लिए फ़ायदे के लिए रखेंगे, तो ऐसे ही अमेंडमेंट कीजिए जो तमाम उम्मत के लिए फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। अगर फ़ायदा पहुंच रहा है तो हमें मोस्ट वेलकम, कोई एतराज़ नहीं। पहले भी था ये चीज़, लेकिन अब ये ख़ास तौर पे जो क्लॉजेस आ रहे हैं हम इसकी मुखालफत करते हैं, वक्त बिल की मुखालफत
चेंज करना है, अमेंडमेंट लाना है, हुकूमतें कर सकती है, इसलिए कि गवर्नमेंट की विंग है ये कोई प्राइवेट नहीं चल रहा सो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी है इसके अंदर वक्फ बोर्ड में और स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल है इसके अंदर, लेकिन ख़ास तौर से इसको मखसूस करके आगे ऐसे ऐसे अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, ऐसे चेंजेस ला रहे हैं जो हमारे बीच में जो मोहब्बत और भाईचारगी का माहौल है ये आगे ख़राब होने वाला है। हमको पता है किस तरीके से नाम तो लिया जा रहा है गरीबों का, मुसलमानों का, लेकिन हमको मालूम है कि आने वाले दिनों में जो पुरानी हिस्ट्री है उसी को देख के जो 10 साल में हम देखे हैं उसी को नज़र में रख के आगे हम इसका फोरकास्ट कर रहे हैं, इस वजह से हम इसकी मुखालफत करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जामिया मस्जिद लिमरा अलाइन कॉलोनी शाहीन नगर में हज़रत क़िबला की ज़ेर सरपरस्ती में जो हुकूमत हिंद की जानिब से जो बिल लाया गया है वक्फ बिल, इसकी मुखालिफत में यहाँ पर हम सब जमा हैं। हम सब हुकूमत हिंद से ये मुतालिबा करते हैं कि इस बिल को वापस ले और इस बिल के अंदर जो कुछ भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करें, और हम तमाम हजरात मुतालिबा करते हैं कि इस बिल की मुखालिफत में यहाँ पर जमा है और इस बिल की मुखालिफत में आवाज़ को हम बुलंद कर रहे हैं। और तमाम मुसलमानों से गुजारिश और अपील की जाती है कि इस बिल की मुखालिफत में जहाँ कहीं भी एहतजाजी धरने और एहतजाजी रैलियाँ होती हैं वहाँ पर ज़रूर शरीक होकर इस बिल की मुखालिफत करें। और हम सब हज़रत क़िबला की ज़ेर सरपरस्ती में यहाँ पर जमा हुए हैं और जमा होकर हम भी एहतजाज के अंदर शामिल हुए हैं और हम यही मुतालिबा करते हैं कि इस बिल को वापस लें। जज़ाकल्लाह।